आप देख रहे हैं अपना समाचार। साक्षात्कार ले रहा हूँ। ये है फिल्म दत्तक पुत्र के निर्देशक मेरे बाल सखा प्रमोद शास्त्री जी। प्रमोद जी, सबसे पहले तो अयोध्या की इस पावन धरती को आप बार बार क्यों चुनते हैं? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अयोध्या वासियों। हमने इसके पहले एक फिल्म बनाई थी आन बान शान, निर्माता सेमी थे विनोद गुप्ता जी भैया, और एक 4-6-10 लोग हमारे यहाँ पहले के ही पहचान के हैं, बहुत सालों पुराने, हमेशा से बोलते रहे। जब मैं छलिया बना रहा था तभी उन्होंने कहा, रबर स्नो बना रहा था तभी उन्होंने कहा। इवन प्यार तो होना ही था जब मैं बना रहा था, लखनऊ का लोकेशन था उस टाइम पर। हमारे व्यक्ति हैं महेश पांडे जी, उन्होंने कहा कि भैया एक बार जो है आप अयोध्या आइए तो सही, देखिए तो सही। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो कभी आएंगे। तो जो विनोद जी भैया ने आन बान शान के लिए मुझे कहा कि प्रमोद एक फिल्म बनानी है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो मुझे महेश पांडे की बात याद आई, तो हमने कहा फ़ोन किया। हमारे आनंद जी हैं लाइन प्रोड्यूसर, यहाँ के बहुत ज़माने से जुड़े हुए हमारे साथ, कम से कम 5-7 फिल्में तो कर चुके हैं मेरे साथ। तो मैं आनंद को बोला, मैंने आनंद भाई जाओ ज़रा देखो अयोध्या में। वो महेश जी बार बार बोलते हैं कि बड़ा अच्छा लोकेशन है, एक बार जाके प्राइमा फेसी मैंने उनको कहानी बताया, मैंने इस तरह के लोकेशन देखो। तो आनंद ने कुछ फ़ोटोज़ भेजे मुझे, मैंने देखा, मैंने अच्छी लगी। तो मैंने विनोद भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप देखिए प्रशासनिक क्या हो सकता है वहाँ पे, और मुझे लगता है लोकेशन अच्छी है। तो यहाँ पर आए और आन बान शान का जो वेलकम था प्रशासन के द्वारा, यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, ये साधु संत महात्मा जितने भी हमारे पूज्य हैं, इनके द्वारा आपको विश्वास नहीं होगा कि हर दिन 5 किलो 10 किलो लड्डू लेके कोई न कोई महंत जी चले आ रहे हैं, सब लोगों को देते थे, खिलाते थे, आशीर्वाद देते थे। तो बहुत ही अच्छा रहा आन बान शान का। तो दोबारा भी जब दत्तक पुत्र की बात हुई तो हमारे निर्माता महोदय ने खुद ही कहा कि प्रमोद पहले तो तुम प्रायर करो कि अयोध्या में लोकेशन देखो, अगर तुम्हें कहानी के हिसाब से मिल जाए तो अयोध्या फिर किया जाएगा, क्योंकि पिछला जो हमारा अनुभव रहा वो बड़ा अच्छा था। तो हम लोग आए और देखिए ईश्वर की कृपा है, भगवान रामचंद्र जी का, कि उनके जो मुख्य पुजारी हैं महान जी, उनके ही ये छोटी छावनी उनके ही संस्था की है। और यहाँ पर आए देखे तो हमको मल्टीपल लोकेशन अगल बगल ही 2 किलोमीटर के अंदर में, इवन छोटी छावनी के अंदर में भी मिल गए। तो पूज्य महाराज जी से मिला गया, उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा अच्छी बनाइएगा, कल्चर सिनेमा आप बनने लगे, ऐसी सूचना उनके पास भी थी, और आन बान शान वाली सूचना भी उनके पास थी। तो ऐसा नहीं कि बड़े हमारे जो पूज्य साधु संत हैं उनको भी पता है कि अयोध्या में किस तरह के लोग आते हैं, उनका किस तरह का स्वागत करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और हमारे हनुमानगढ़ी के जो पूज्य श्री संजय दास जी महाराज हैं, उनका आशीर्वाद पहले से ही है, और वही इस टाइम भी रहा। बड़ा जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने खुद से सहयोग किया, और अभी फ़िलहाल आकर के उन्होंने मुहूर्त भी किया, पूजा पाठ भी कराई, बड़े धार्मिक कृत्य से। और यहाँ पे शूटिंग चल रही है छोटी छावनी में फ़िलहाल आज तो। और बड़ी अच्छी बात है कि पूरी यूनिट जो है, ऐसे तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद लोग नॉन वेज और अदर चीज़ें करते ही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अयोध्या आते हैं लोग तो हमारी यूनिट में कभी नॉन वेज नहीं बन रहा है, शराब की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। इतना बढ़िया माहौल है, सुबह उठी है तो कहीं हनुमान चालीसा, कहीं श्री राम जी का भजन, तो बड़ा अच्छा माहौल है। तो बहुत अच्छे माहौल में काम आराम से त्याग तपस्या करके, और फिर एक किसी गुरु की शरण में चला गया, और बाद में पता चला कि वो महंत जी या गुरु जी उसको अपना उत्तराधिकारी मान लेते हैं। तो दत्तक पुत्र में कोई ऐसा महंत जी या गुरु जी की तो कहानी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, हमने एक चीज़ पर बहुत बल दिया है कि खाली जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो असली रिश्ते होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उससे भी बेहतर ये होता है कि भाई कौन सा, किस व्यक्ति के अंदर क्या अपनत्व के तत्व हैं, क्या संस्कार दिए आपने, उसकी परवरिश कैसे किया, और आगे चलकर वो क्या करता है। एक ऐसा बच्चा जो अनाथ हो या स्ट्रीट पर कुछ भी कर रहा हो, और उसको उठा के एक बढ़िया बना देना, और उस बच्चे के अंदर उस तरह के संस्कार डाल देना कि दुनिया चाह के भी उसको न बदल सके, कुछ इस तरह की कहानी है। आप यश जी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव है? अद्भुत कलाकार हैं। हमने सुना था कि यश जी थोड़ा
बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं, थोड़ा इंटरफेयर करते हैं डायरेक्टर को। सर यस जी हमारी ज़िंदगी के वही कलाकार थे, जैसे अरविंद अकेला कल्लू थे, अभी 4 फिल्में बैक टू बैक उनके साथ की थी। यस जी के साथ पहली फिल्म कर रहा हूँ। मैं किसी कारण से 3-4 महीना बाहर था, इस दौरान ये सारी बातें होने लगी। जब प्रोड्यूसर ने उनको साइन किया तो कहानी वानी की बात थी कि भाई कहानी सुना दीजिए जा करके। तो मैंने कहा मैं बाहर हूँ, हमारे लेखक हैं जो मेरी अभी 7वीं फिल्म लिख रहे हैं, यस के चौहान साहब। मैंने उनको बोला चौहान साहब जाइए, यस भाई को कहानी वगैरह बता दीजिए। चौहान साहब गए और बोले कि यस भाई कहानी कुछ इस तरह की है, आप सुन लीजिए। बोले आप लिख रहे हो, आपने मेरी 25 फिल्में लिखी हैं, प्रमोद शास्त्री का बड़ा नाम सुना है, वो 7वीं फिल्म बना रहे हैं। विनोद गुप्ता जी जो भोजपुरी फिल्म अवार्ड के चेयरमैन हैं, तो फिल्मों के कहानियों के आधार पर सिलेक्शन करते हैं उनकी कमेटी के द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति की कहानी क्या सुनना, मुझे पता है आप लोग कुछ अच्छा ही कीजिएगा, जो कहानी आपको बेटर लगे वो आप तय करिए और खाली बॉन्ड स्क्रिप्ट हमको भेज दीजिए। बीच में 1-2 बार यस भाई से बात हुआ, मैं कुछ चाह रहा था कि उनको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। हर बात बोलते थे भाई साहब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बॉन्ड स्क्रिप्ट जब आपकी तैयार हो जाए तो मुझे भेज दीजिएगा। मैंने वही किया, बड़ी खुशी की बात है। इस तरह के कलाकार कहाँ हैं भोजपुरी में? हमने तो सुना है, मेरे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमने सुना है कि छोटी छोटी बातों के लिए भी इंटरफेरेंस होता है। यहाँ आने के बाद उनको पता चल रहा है कि हीरोइन कौन है, हमारे एक्शन मास्टर कौन है, हमारे डीओपी कौन है। सबसे पहले अच्छा आप इस पिक्चर में हैं, तो ये सब देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और देखा जाए तो फाइन एक्टर, जिसे लेंसेज का एक सेंटीमीटर का नॉलेज हो, जिसे ब्लॉक का उसको पता है कि उसको कहाँ प्रेजेंस देनी है, वो किनको कवर कर रहे हैं या उनके सामने कौन आ रहा है, लाइट का शैडो कहाँ है। एकदम फुल मैच्योर आर्टिस्ट। भगवान उनको अच्छा टाइम भी दिया है इस समय कि टेलीविज़न पर तो टीआरपी के बादशाह कहे जा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा अनुभव है यस भाई के साथ। बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं। स्टार कास्ट में सुभी शर्मा जी हैं जो हीरोइन हैं। देखिए पहली बार उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। कम फिल्में करते हैं, साल में 1 फिल्म करेंगे तो कितने लोगों के साथ काम कर लें। उसमें भी कुछ पसंद के एक्टर हैं, जैसे आप हैं, आपके साथ मेरी तीसरी फिल्म है, बाल सखा तो हैं ही आप। देव सिंह है, उनके साथ मेरी ये 5वीं फिल्म है। तो कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जिनके साथ काम करते रहते हैं हमेशा, ताकि मतलब एक होता ना कि यार ये रोल है तो इस पर हम रिस्क नहीं ले सकते, तो यार इनको हमने चेक किया हुआ है, ये रोल इनको दे देते। 1-2 एक्टर तो हर डायरेक्टर के पास होते हैं, हमारे पास भी है। इसके अलावा जो है आप हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, संजय वर्मा जी मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हैं, 10 साल पुराने अच्छे बेहतर कॉमेडियन हैं। इसके अलावा मनीष चतुर्वेदी जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और इस बार हमने ट्राई किया है कि भाई कम से कम 1-2 कलाकार जो हमारे साथ पहले काम किए थे, उनके अलावा सारे उन कलाकारों को मौका दूं मैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है या जिनको अभी एक अच्छे कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो निर्देशक हमेशा कप्तान होता है पूरी टीम का, और कप्तान का काम होता है माहौल को बहुत हंसमुख और स्वस्थ पद रखना। ये क्या राज की बात है कि आप कलाकार को फूल की तरह रखते हैं और हंसते खेलते काम करा देते हैं, टाइम से काम शुरू होता है, टाइम पे ख़त्म होता है? ये क्या राज की बात है? क्योंकि यहाँ कोई चिल्ला चौक नहीं होती, कोई गाली गलौज नहीं होती सेट पे, हर आदमी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के काम कर रहा होता है। लेकिन आपका जो कैप्टन कूल धोनी वाला जो एटीट्यूड है, जो मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ, इसका राज क्या है? इसके अब शायद स्क्रीन पर कहना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन मैं शायद भोजपुरी के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में हूँ, जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 10 रुपये का पान भी प्रमोद शास्त्री को खिलाया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा पैकअप के बाद कौन क्या कर रहा है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। होता है क्या है, सबकी अपना एक लाइफ है, सबका अपना एक जीवन है। मुझे किसी भी कलाकार से, आप हमारे बाल सखा हैं, 15 साल पुराने मित्र हैं, लेकिन हम कभी आपका ही हालचाल पूछते हैं, इसके अलावा ये नहीं पूछते कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। और दूसरी चीज़
मैं 9 बजे का कॉल टाइम देता हूँ। आज तक जितने भी कलाकार अच्छे अच्छे दिग्गजों के साथ काम किया, 9 बजे का टाइम दिया और 9 बजे सेट पर आ जाते हैं। और मैं 9 साढ़े 9 से ज़्यादा काम भी नहीं करता हूँ, दिन भर सेट पर रहता हूँ किसी के। तो मैं खाली इतना चाहता हूँ कि जब मैं आपको बुलाऊँ तब आइए। जो बोल रहा हूँ, मैंने जिस चीज़ को, मान लीजिए यही कहानी है, इसको मैं 4 महीने से जिया, तो मैं चाहता हूँ अपना कैरेक्टर आपके ऊपर दे दूँ, आप उस चीज़ को पूरा निभा दीजिए। बाकी और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता कलाकारों से। तो इसलिए, और एक होता है ना कि जब खुद व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है तो उसे देखकर लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं। चलते चलते बस एक छोटा सा सवाल, आने वाले नए कलाकारों के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं? इस फिल्म में कम से कम 6-7 ऐसे कलाकार हैं जो या तो छोटा मोटा रोल किए रहे होंगे, जो कभी एम्फसाइज नहीं हुए, या पता नहीं उन्होंने काम भी किया होगा कि नहीं, मुझे नहीं मत पता। इस बार हमने 6-7 ऐसे कलाकारों को मौका दिया है जो प्रॉपर तरीके से दत्तक पुत्र में दिखेंगे। कुछ लोग उनको शायद किसी हीरो के पीछे या कहीं और देखा भी हो सकता है। आपने दत्तक पुत्र बनाया, हमने उनको दत्तक पुत्र बनाया या जो भी किया होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रॉपर तरीके से वो अपने आप को स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपने परिवार में 8 साल 10 साल से संघर्ष कर रहे होंगे। जब ये फिल्म सिनेमा हॉल में आएगी या टेलीविज़न पर आएगी या यूट्यूब पे आएगी, जहाँ भी लोग रिलीज़ करते हैं, कम से कम वो देख करके अपने परिवार के लोगों को बोल सकते हैं कि देखिए मैंने इस पिक्चर में काम किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी।